हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है हमारा सीरीज, जिसको श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। ये टॉपिक आपसे रीजनिंग के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं इस टॉपिक से, सीरीज वाले को टॉपिक से, तो हमने देखिए अभी तक अपना एनालॉजी पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा। करीब करीब 3 टॉपिक हम कल अपने जो है रीजनिंग के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीरीज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं डिपेंड होता है आपका, जैसे क्यूब है, आपको क्यूब पर डिपेंड है। जैसे कि आपको क्यूब पता होना चाहिए भाई, आपको क्यूब याद होने चाहिए, आपके स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर्स आपको आना चाहिए, देन उसके बाद आपका टेबल याद होना चाहिए और इनके साथ में ही आपको प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब चीजें आपको इसमें कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, आपको टेबल्स पता होना चाहिए। ये आता है आपका नंबर्स में, जब आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। दूसरा होता है आपका लेटर। सेकंड वाले की बात करते हैं, आपका लेटर। जो लेटर पे आपके लेटर के आधार पर आपसे पूछे जाते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे कि ए से जेड तक आपके अल्फाबेट होते हैं, ए से जेड तक आपके अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी पहलेस वैल्यू, अपोजिट लेटर। फर्स्ट आप इसमें सबसे पहले आपको पहलेस वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हर क्लास से कहते हैं कि आपको पहलेस वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरा आपको अपोजिट लेटर, आपको अपोजिट लेटर भी यहाँ से सीरीज के टाइप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वाली 2 चीज़ों आपको पता होना चाहिए कि आपको अल्फाबेट के आपके ए से जेड तक के आपको पहलेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए और उनके अपोजिट लेटर ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने एनालॉजी के फर्स्ट जो क्लास किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था सारा चीज़ें। आप वहाँ पे जाके इसको डीपली समझेंगे। और इसमें आपका जो नंबर के बात करते हैं, दूसरा एक होता है आपका प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर से आपके क्वेश्चन काफी सारे सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राइम नंबर भी आपको पता होना चाहिए, कितना 1 से आपको 100 तक कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपको सीरीज हो, एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको को रिलेट करती हैं। क्लासिफिकेशन तक के क्वेश्चनों में को रिलेट होती हैं, सारा मिला जुला पोर्शंस है, सबसे मिक्सिंग क्वेश्चन आता है। जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे, करीब करीब 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से आज के 4 टॉपिक तक जो हमने सीरीज तक क्वेश्चन आप करेंगे, वो क्वेश्चन आपको करीब करीब 10 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे आपको। रीजनिंग का ये एक ऐसा टॉपिक है, करीब जो 3 से 4 टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। करीब करीब 10 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आप लोग जो है इनको प्लीज आप रिमाइंड करेंगे, दोबारा से एक बार देखेंगे और आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आज हम करते हैं अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस से शुरुआत, जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग के टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके कुछ इंस्ट्रक्शन है, उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, आपको 1 से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज टाइप के क्वेश्चन दिया है, उसे पूछा कि बताओ भाई क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर कौन सा आपका आने वाला है नंबर। अब आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और क्वेश्चनों के साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक चीजों को सीखने की, और बेसिक टू एडवांस लेके चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, आप बताएंगे जरा इसका क्या सही आंसर होगा, और क्लास के साथ साथ में आप क्लास को शेयर भी करेंगे और अपने स्टूडेंट्स और जो आपके फ्रेंड हैं, कलीग हैं, या आपके कज़न फ्रेंड है, कज़न आपके जो भी ब्रदर सिस्टर्स हैं, वहाँ पे आप जो है इनको प्लीज़ आप ग्रुप में, अदर सभी ग्रुप में आप इनको शेयर करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ें सिमिलरिटी नज़र आती है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या सिमिलरिटी नज़र आती है। तो सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट है उनकी पहले वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर आपको पहले वैल्यू नज़र आने वाली है। आपको देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे एस है, तो एस का 19 होता है, इसका आपका 16 होता है, इसका 13 होता है, इसका आपका 10 होता है, इसका 7 होता है। तो यदि पहले वैल्यू में देखें कितना डिफरेंस नजर आता है, देखिए 19 से 16 पे गए, 16 से 13 पे गए, 13 से 10 पे गए, 10 से 7 पे गए, तो 7 में भी आप 3 कम कर देंगे तो किस पे आ जाएंगे, 4 पर, 4 पे आता है आपका डी।
और डी आपको देखो 3 में दिया है, 1 में नहीं, तो ये ऑप्शन कट। उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे 54 दिया है, यहाँ पे आपको 162। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आती है कि आपको 3 का मल्टीप्लाई नजर आता है। देखिए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 54 तिया इतना होता है, 54 तिया 162 और 162 तिया कितना होता है 162 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 36 18, 1 हासिल लगा 1 और 3 एकम 3 और 1 4, तो 486। तो 486 आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ए ऑप्शन में दे रखा है डी के साथ में, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए आपका सीरीज का क्वेश्चन है। आपको देखिए 11 है, 21 है, 47 है, 97 है और फिर आपको दिया है 179। देन उसको बताना है आपका कौन सा आपको इसमें नजर आता है, आपको इसमें क्या आपको सिमिलरिटी नजर आती है। आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज को आपको देखना है, सीरीज में आपको डिफरेंस ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना है, क्या आपको स्क्वायर है, क्या आपका डिफरेंस है। सबसे पहले कहने के डिफरेंस की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे 11 दे रखा है, फिर आपका 21 है, फिर आपको दिया है भाई आपका 47 दिया है, फिर आपका है 97 दिया है और फिर आपका 179 दिया है। देन उसके बाद आपसे पूछा कि कौन सा नंबर आने वाला है। यदि मैं इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पे प्लस के 10 हो रखा है। यदि मैं इसके डिफरेंस की बात करता हूँ तो कितना हो रखा है भाई, आपका 6 और 226 हो रखा है। यदि मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 आपको नज़र आता है। यदि मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका 2 नज़र आता है, और यहाँ पे आपका देखिए, और यहाँ पे प्लस तो 8 आपको नज़र आता है, 82, 82 आपको यहाँ पे नज़र आता है। अब यहाँ पे देखो क्या आपको कोई सिमिलरिटी, क्योंकि प्लस यहाँ पे हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। अब यहाँ पे कोई सीरीज बन जा रही है नहीं। अब इनमें भी डिफरेंस ढूंढो, इनमें डिफरेंस ढूंढेंगे तो कितना डिफरेंस आता है आपका, यहाँ पे 16 का डिफरेंस आता है। यदि इनमें डिफरेंस ढूंढते तो कितने का डिफरेंस आता है भाई, देखो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है 4, तो यहाँ पे आपका 24 का डिफरेंस आता है। कितना, 24 का डिफरेंस नजर आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना नजर आता है भाई, आपका 50 और 82 आपका यहाँ पे 32 का नजर आता है। कितना, 32 का डिफरेंस नजर आता है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ से बढ़े तो कितना हुआ, +8 हुआ। यहाँ से जब बढ़े तो +8 हुआ, और यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपका कितना होगा, +8 होगा। तो यहाँ तक आपको चेक करना है। ठीक है, तो जैसे 32 में ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका 40 हो जाएगा। तो +40 आपको करना है। कितना, 40। अब 40 आप 82 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 12, तो 122 आप क्या करेंगे, 122 79 में आपको ऐड करना है। 122 आपको 79 में ऐड करना है। तो कितना हो जाए, 9 2 11 हासिल लगा 1 और 7 और 2 9 और 1 10 हासिल लगा 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 301 आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो कितना, 301 आएगा। तो 301 आपको कहाँ दिया, सी में दिया है। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज से ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है प्लीज जरूर आप लोग जो है एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसमें आप ट्राई करो प्लीज, फिर आंसर दीजिएगा। और रेलवे के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई एसएससी के, आप लोग जो है प्लीज इसको जो है आंसर दीजिएगा, कैसे आपका आंसर आ सकता है। एक बार ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया। उसके बाद देखिए आपको कैसे कैसे सिमिलरिटी नजर आती है। आपको देखो सीरीज दिया है, 3 से है, 7 है, फिर आपका भाई 13 है, देन उसके बाद आपका 21 है, फिर उसके बाद आपका 31 है, देन उसके बाद आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस रहता है, 4 + 4 हो रखा है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, 7 आपका कितना, +6 हुआ। फिर यहाँ पे आप ऐड करते तो कितना हो रखा है भाई, देखिए +8 हुआ। फिर यहाँ पे नजर आता है तो प्लस आपका 10 हुआ, और फिर प्लस तो +12 कर देंगे क्योंकि आपको 2 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे कितना ऐड करेंगे तो 43 आना चाहिए। तो 43 आपको क्या दिया, डी ऑप्शन। आगे बढ़िए, इजी। इसका बताओ, आपको देखो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो आपको मिसिंग, आपको कहीं ना कहीं स्पेस दे रखा है, जो आपको डॉटेड दिए हैं यहाँ पे आपको भरना है, और एक स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरना है, आपको ब्लैंक भरना है, जो भी आपको ब्लैंक दे रखे हैं। तो आपको इनको करना कैसे होता है, सबसे पहले ये समझो। देखिए आपको ये जितने भी आपको नंबर, ये आपको अल्फाबेट दे रखे हैं, और जो इनकी पैलेस है, जो इनके ब्लैंक नंबर छोड़े गए हैं, उनको भी आपको काउंट करना होता है। करना क्या है, सबसे पहले इनको काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 और 21,
कितना हो गया भाई आपका 21, ये आता है आपका 21 नंबर। टोटल कितने लेटर आते हैं आपके 21 आते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले आपको ये काउंट करने हैं। ये आपके करीब 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सिंगल रिपीटिंग होता है, डबल रिपीटिंग होता है, फिर नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपके देखिए पेयर बनाने, मतलब एक ग्रुप में बनाना है, एक पैटर्न बनाना है, एक पेयर दूसरा पेयर सेम पेयर होता है, एक सिंगल रिपीटेड दूसरा और आपका डबल रिपीटेड। अब इसमें आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले आपको जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, इनको सबको काउंट करना है। काउंट किया, काउंट करने के बाद आपका 21 आया, कितना 21, और 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो इसके मिनिमम हो। देखिए आपको 3 और 7 आपका इसका मिनिमम फैक्टर हो सकता है, इसका मिनिमम फैक्टर। तो आप कितने कितने पेयर बनाएंगे, देखिए 3 और 3 के पेयर बनाएंगे, या फिर 7 और या 7 के बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, 3 से देखो क्या 3 के पेयर बन सकते हैं। देखिएगा यदि मैं यहाँ पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए बी 1 2 3, 3 आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे आता है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे वी आया, क्या इस तरीके से आपका हो सकता है, नहीं। तो आप क्या देखो, आप इसमें आप करो 7 का पेयर बनाने की कोशिश, आप क्या करो 7 का बनाओ। सबसे पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कट करा। अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे करा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या देखो यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे कितना एम है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बी। तो ये भी आपका कोई पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रखा है, ये भी आपका पैटर्न भाई फॉलो इसमें नहीं होगा। 3 का एक बार दोबारा से देखते हैं, क्या आपका डबल रिपीटेड तो नहीं है। देखिए 1 2 3, आपने 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लिया, 1 2 3 यहाँ पे खत्म है, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब देखो आपके क्या हमने काउंट गलत किया था क्या, एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं डियर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने भैया आपके 20 आ रखे हैं भैया। तो हमने काउंट ही गलत किया, सॉरी, दोबारा से काउंट कर लेते हैं। 20 आ रखे हैं, तो आपका देखो कितना आया भाई 20 आया। तो 20 के फैक्टर को कि जितने भी इसके नंबर होंगे उसको पहले वैल्यू का आपको जो है सही से आपको काउंट करना है। काउंट करने के बाद आपको लिखना है। फिर देखिए 5 × 4 आया भाई, इसका जो मिनिमम फैक्टर होता है 5 और 4 हो सकता है, 5 और 4 हो सकता है। तो या तो 4 के पेयर बनाने हैं या फिर 5 के। तो इसमें देखो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए आप यदि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 लिया, या 5, चलो 5 तक ले लेता हूं मैं। फिर 1 2 3 4 5, 5 लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो ये 4 5 यहाँ पर जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पेयर बन जाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है आपका बी, यहाँ पे आपका बी आना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बी है। फिर उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं ब्लैंक है, यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे भी लिख दो। उसके बाद यहाँ पे वी आया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे वी दिया, यहाँ पे वी दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड पे एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, तो यहाँ पे भी आपका एम आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ब्लैंक है, फिर यहाँ पे डब्लू आ रखा, तो यहाँ पे डब्लू आना चाहिए, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा जाएगा डब्लू, और यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे भी टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या आपका इस तरीके से आपका क्या बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या इस तरीके से आपका बन सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बी वी एम डब्लू, बी वी एम डब्लू, बी वी एम डब्लू, और यहाँ पे दिया है आपका टी, है ना, यहाँ पे दिया है आपका टी, यहाँ पे दिया है आपका टी। तो क्या इस आधार से आप बना सकते हैं। तो आप देखिए आपको मिलता है वी डब्लू बी टी 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 एम डब्लू, क्या ऐसे आपको दिया है कोई क्वेश्चन। देखिए ये आपको यहाँ पर टी टी आपको कहीं भी नजर नहीं आता, तो आपको कुछ और देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू है, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे टी दे रखा, यहाँ पे टी दे रखा, यहाँ पे टी दे रखा। तो आपको यहाँ पे इसके अलावा आपको कुछ और सोचना होगा। सोचना ये है कि या तो 2 छोड़ दो, या फिर 2 आप ऐड कर लो लास्ट के, या तो 2 इसमें कम कर दो, या फिर 2 को आप ऐड कर लो। कुछ इस तरीके से आप इसमें रिपीटेड कर सकते हो, ठीक है। या तो 2 छोड़ दो, या फिर 2 इसमें ऐड कर लो, उस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि हम पेयर में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम पेयर में अब कर रहे हैं डियर्स, ठीक है। या तो छोड़ दो या फिर इसमें ऐड कर दो।
एक चीज कर सकते थे, जैसे हमारा अभी लास्ट में आया था भाई, देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं डियर, यहाँ पे हमारा क्यों था, अभी एक मिनट सुनो, यहाँ तक तो हमारा ठीक है भाई, ये क्यों है, ये आपका नंबर हम इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप ऐसे करो, क्यों के बाद क्या आता है आपका एस आता है, नहीं आर आता है, क्या आता है आपका आर आता है, और आर के बाद क्या आता है आपका एस आता है, तो यहाँ पे लिख दो एस, यहाँ पे क्या लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो आप एस लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, क्या इस तरीके से आ सकता है। देखो अब हमारा क्या आना चाहिए, देखिए वी डब्ल्यू बी, वी डब्ल्यू बी आर एस एम डब्ल्यू। अब ऐसा देखो, ऐसा कोई नंबर दिया है कि आपको, यहाँ पे दिया है वी डब्ल्यू बी आर, वी डब्ल्यू बी आर एस एम और डब्ल्यू, देखो ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपको करना ये सेम ही है, ठीक है, यही आपको सेम करना है। और आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको देखो ये सेम नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे देखो टी है, तो क्यू आर एस टी आप इसको चेंज, देखिए क्यू आर एस टी, इनको आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो रिपीट कुछ इस तरीके की सीरीज भी बनती है कभी कभी, तो आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रखा, इसका बताओ। देखिए जैसे बी से आप बी, फिर जी, फिर एल, फिर क्यू, फिर उसके बाद देन आपको बताना है क्या आएगा। देखिए जैसे कि बात करते हैं, तो बी का पहले वैल्यू 2 होता है, इसका 7 होता है, इसका आपका 12 होता है, इसका आपका 17 होता है। देखिए आपको 5 का डिफरेंस नजर आता है। देखिए इसमें 5 ऐड करेंगे 7, इससे 5 करेंगे 12, इसमें 5 करेंगे 17, 17 में 5 करेंगे तो कितना होगा आपका 22 आ जाएगा। 22 पे आता है आपका वी, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, वी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से, ई का कितना था 5 होता है, इसका आपका 10 होता है, इसका आपका 15 होता है, इसका आपका 20 होता है। यहाँ पे 5 का तो 25 आ जाएगा, तो वाई आना चाहिए। तो वी वाई आपका देखो यहाँ पे दिया, दोनों सेम है। उसके बाद देखिए 2 से 3 पे जाते हैं, और 3 से आप 5 पे गए, तो यहाँ +1, यहाँ पे आप 7 पे जाते हैं, तो यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे आपका +2 हुआ, और यहाँ पे +2 हुआ। तो अब बताओ क्या आपको किस तरीके से, क्या नंबर आपको आना चाहिए, क्या 11 आना चाहिए, क्या आपको 6। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो प्राइम नंबर है, आपको देखो यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए 2 कैसे एक प्राइम नंबर है, 3 कैसे एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। क्या आपका 6 प्राइम नंबर है, नहीं, तो 11 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए बी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें दिया है डी जी, देखिए आप 4, इसका लिखो 4, 7, 13 और 22। अब बताओ क्या यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे बढ़ना है, यहाँ से आप जैसे जाते हैं 4 से +3 हुआ, जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो +6 हुआ, जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपको कितना होता है भाई, आपका आता है यहाँ पे, तो आपको +9, 9 हुआ, 6 3 9 3, आप फिर आपका +12 होना चाहिए, तो अब 12 होना चाहिए, तो 12 आप 22 में आप ऐड करते हैं, तो 12 को तो आपका कितना था 8, और 8 पे आना चाहिए एच, तो एच आपको देखिए यहाँ पे दिया एच, ये रहा, ये दिया, और तो ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया एच, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए जब इनको जोड़ते हो 34 आ जाएगा, 34 आपके लेटर होता है 36 था, तो डिफरेंस कितना 8 का, तो 8 पे आता आपका एच, ठीक है, एच आया। उसके बाद देखो आपको 3 3 कॉमन दिया, 3 3 भी आपका कॉमन है, 3 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 तो आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आ रखा है। आगे बढ़ो, उसके बाद डब्लू को ढूंढो, मतलब 36, अच्छा 3 तो दिया 36, देखिए यहाँ पे 6 से 7 पाए, और फिर 11 पाए, फिर आप 20 पाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 हुआ, +1 और +4, और यहाँ पे भाई +9, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंस प्लस के आपको 3 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 5 ऐड हुआ, और फिर आपको जो है यहाँ पे 7 ऐड हो जाएगा। तो आपको देखो कितना होना चाहिए भाई 9। यहाँ पे देखो सीरीज कैसी बन जा रही है ना। लास्ट का एक बार और चेक कर लो, लास्ट में क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू से टी पे आते हैं, 3 कम हुआ, यहाँ पे आपका 4 कम हुआ, ठीक है, यहाँ से आपका क्या भाई 6 कम हुआ, और यहाँ पे आपका 9 कम हुआ, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका 12 कम हो जाएगा। तो ई में से जब ई में से 12 कम करेंगे, इसकी पहले से वैल्यू 5 है, तो माइनस के 12 करेंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 5, तो वो खत्म, बचा माइनस के 7, और माइनस के 7 आपका जाएगा 19, 19 पाएगा एस। तो देखो यहाँ पे भी एस दिया, यहाँ पे भी एस दिया, यहाँ पे भी एस दिया, तो ये तो आपको कंप्लीट है, ये भी कैंसिल। अब आपके बचे 2, 36 आएगा 34, वो कैसे निकालेंगे देखिए, 36 आएगा 34 वो कैसे आएगा देखिए आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो
जैसे आप 6 से 7 पे जाते हैं, देखो आपको 6 है, फिर 7 लिखा है, फिर 11 है, फिर आपका 20 है। अब देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे करते हैं तो +4, यहाँ पे ऐड करते हैं तो प्लस आपका 9। अब देखो इनमें डिफरेंस ढूंढो, प्लस के 3 हुआ, यहाँ पे प्लस के कितना हुआ भाई आपका, प्लस के 5 हुआ, और यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, प्लस के आपका 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 16, तो 16 आपका कितना होता है 36, तो कितना होना चाहिए आपका 36, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप जो है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है आपको। चलिए यहाँ पे दे रखा है आपको सीरीज 8, 9, 20 और आपका 63, देन आपका 256 और देन ये। तो यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे करते हैं तो 1 + 1 कर देंगे तो आपको कितना जाएगा भाई आपका 8। जब 18 दूनी 9 दूनी 18, 2 और +2 कर दो तो 20 आ गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, 20 × 60 और 3 63 +3 कर दिया। अब इसका करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करो 4, 6 चौक 24 और प्लस आपका 4 और कर दो तो ये आ जाएगा, और फिर 5 करो और प्लस 5 इसमें कर दो तो आपका देखो कितना 256, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना तो 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3 और 5 पंजे 25 और 3 28, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1200, तो 5 प्लस और करना तो 1285 आ गया। कितना 1285, तो 1285 का पे दिया, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फिर से आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, फिर से आपको यही क्वेश्चन आपको दिया है। अब आप इसमें आंसर निकालेंगे क्या हो सकता है ना। तो आप इसमें आंसर निकालेंगे क्या हो सकता है, क्या आपको इसमें सिमिलरिटी नजर आती है, क्या आपको इसमें सिमिलरिटी आपको नजर आती है। चलिए आपको देखो सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। अब ये 11 आ रखे हैं, ठीक है। 11 है तो या तो 11 में एक जोड़ दो या फिर घटा दो। यदि हम घटाते हैं तो घटाने पर आता है, यदि -1 करते तो आता है 10, और 10 के फैक्टर 2 या 5 होंगे भाई, 10 के फैक्टर 2 या 5 होंगे। तो 2 से देखते हैं यहाँ पे, यदि हम 5 5 1 2 3 4 5 5 हमने यहाँ पे लिया, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे लिया। अब ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं रहा, ऐसा कुछ पेयर आपका बन ही नहीं सकता। तो अब आप क्या करो इसमें, अब आप इसमें प्लस करके देखो। यदि हम प्लस करते हैं 1 तो यहाँ पे एक और ले लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा आपका 12, तो आपका 3, आपका इसका 3 और 4 हो सकता है। तो देखो आपके क्या 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद देखो 4, तो 4 चलो मैंने यहाँ पे लिया, 1 2 3 4 4 यहाँ पे है, 1 2 3 4। अब एक चीज देखिए, यहाँ से जैसे एफ आते हैं तो एफ से आपको एफ पे बढ़ना है। यदि मैं आपको यहाँ पे कंसीडर भी करूँ इनको, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बढ़ना है कि कुछ आपका नंबर आ जाए, है ना। तो आप देखिए एक एक और मेथड इसमें लगाया जा सकता है कि आप एक चीज देखिएगा, इनमें डिफरेंस आपको ना जाए, कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न नहीं बनता। तो जब इस तरह के पैटर्न नहीं बने तो आप एक चीज देखो, डिफरेंस आपको नजर आएगा। यदि मैं एस एल और एन पे देखूँ तो कितना डिफरेंस है भाई आपका 2 का। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है आपका, एस और वी में 3 का, जेड और इसमें कितना का डिफरेंस है आपका भाई, इसमें आपका 3 का डिफरेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें आपको नजर आ रही है कि 2 और 3 का डिफरेंस नजर आता है। तो यदि मैं एफ में 2 जोड़ दूं, क्योंकि इसकी देखो पहले से वैल्यू कितनी होती है आपकी 6 होती है, यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं, यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो 3 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 9 पे आता है आपका आई भाई। इसको मैं यहाँ पे +3 कर दूं इसकी, इसमें इसकी पहले से वैल्यू में, तो आपका आई आ जाएगा। फिर यदि मैं इसमें आपको, ये है आपका 9 और ये है 12, यदि मैं इसमें भी आपको एल में, यदि मैं इसमें भी आपको 12 कर दूं, इसकी पहले से वैल्यू में देखिए 9 9 पे आपको 12 तक जाना है, तो आपको इसमें +3 कर दिया और इसमें +2 हो गया, ठीक है। फिर इसमें आप बढ़े तो इसमें देखो आपको कितना बढ़ना है, क्योंकि 2 बार आपको 3 लेना है। तो जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे n में आप क्या करो 3 ऐड कर दो, तो 9 में 14 और 3 कितना होता है आपका भाई, ये आता है आपका, या 2 2 कर दो, या आपको देखे 3 बार दो या 2 बार लेके चलते हैं, चलो 2 बार और करते हैं तो आपका आना चाहिए p।
फिर यहाँ पे देखो 2 बार प्लस हुआ, फिर आप 2 बार 3 करेंगे, तो यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो 16 और 3 कितना होता है 19। भाई 16 और 3 कितना होते हैं आपके 19 होते हैं। ठीक है, +3 हुआ। अब इन दोनों में करते तो +3 हुआ, अब इसमें +2 होना चाहिए, तो +2 करते हैं तो कितना आएगा आपका x आ जाए, तो IP x, तो IP x देखो इसमें दिया है और इसमें दिया, और में नहीं दे रखा। अब जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो जेड में यहाँ पे +2 हो जाएगा, +2 हुआ, अब इसमें +3 हो जाएगा, +3, और इसमें +3 हो जाएगा। जब +3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 6 3 आपका f आ जाएगा, तो f आ जाएगा, तो f आपको कहाँ पे दिया, सिर्फ ऊपर वाले में दिया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो आपका ओनली a बनता है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको जो है कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आपका ये इस माध्यम से भी करा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं आपका सीक्वेंस से हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रखा, ये आपका जब सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसका बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है ना भाई, इसका बताओ जरा आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए, यदि यहाँ पे देखिए सीरीज आपको दिया है कितना, आपका यहाँ पे 8 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 33 है, फिर 63 है, देन आपका 144 है और 193 है, देन उसके बाद आपसे पूछा ही है। आप देखो यहाँ पे यदि बढ़ते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई आपका 9 का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपका कितना आता है डिफरेंस, आपका डिफरेंस आता है 16 का, है ना, 16 का। यदि यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो कितने का आता है भाई आपका, यहाँ पे आता है पूरा पूरा आपका डिफरेंस कितना आता है भाई आपका +30 का डिफरेंस आता नजर। उसके बाद देखो यहाँ पे यदि बढ़ते हैं तो आपका देखिए 1 और 5 51 का डिफरेंस नजर आता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस नजर आता है भाई आपका, देखो ये आपका 93 है ना। तो आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा है भाई आपका 193 में से यदि हम 144 कम करते हैं तो कितना आता है भाई, 13 में से 4 गएंगे, नहीं बचेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे बचा आपका 18, तो यहाँ पर 7 आया, 79 आना चाहिए, कितना 79, तो कितना हो जाएगा 79। ये प्लस हुआ, ये भी प्लस, सब प्लस हो जा रहे हैं। अब इनमें देखो कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखो यदि मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो क्या चीज किस तरीके से आ गई, है ना। अब ये 7 9 कैसा आया, या यहाँ या फिर इन पर डिफरेंस देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है। यदि इनमें डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे प्लस के 7 का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई आपका, यहाँ पे आपका 14 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई आपका, यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है भाई आपका 8, है ना, और 2, तो आपका यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो +7 हो रखा है, +7 +7 +7, और यहाँ पे भी +7 कर दो। तो जब इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 35 आना चाहिए। किसमें करना 35, आपको इसमें ऐड करना है 79 में। तो जब 35 ऐड करते हैं 7 में तो आपको, तो 39 आप ऐड करते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा भाई आपका, देखो 79 में 39, 79 में 35 ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 7, 7 और 3 10 और 11 114। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में 114 आपको ऐड करना है, किसमें 193 में। 193 में आपको क्या कर दो 114 आप ऐड करेंगे तो 7 आपका 0 2 3, तो 307 आना चाहिए, 307 दे रखा आपको डी। देखिए तो ये आपका सीरीज बन जाता है, आप इसको आपको सीरीज को सोल्यूशन करना है, सीरीज आपका जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको जो है कल कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका जो है सही आंसर हो सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क में इसका जो है आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसका कल सोल्यूशन हम इसमें अपनी वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, आप इसका जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज नेक्स्ट क्लास में अपना जो है और क्वेश्चन अपना डिस्कशन करेंगे पीवाई क्वेश्चंस। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।